लेसन 9 हिंदी का परगीत और समाज एक है। देखिए जिनके जो राइटर हैं कि राइटर एबाउट, तो राइटर एबाउट क्या है, इनके जो राइटर हैं लेखक है नामवर सिंह। लेखक कौन है? नामवर सिंह, जिनका जन्म 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ। इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, यानी बुक में नहीं दिया हुआ होगा, बट बुक में नहीं दिया है। देखिए इनका जो जन्म स्थान था, इनका जन्म स्थान जियनपुर ब्रांसी यूपी था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके माता हुए पिता के नाम, माता के नाम बागेश्वरी देवी, पिता के नाम नागर सिंह जो क्या थे? शिक्षक थे। शिक्षा, अब देखिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो उनका हुआ, आवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश में, यानी कि प्राथमिक उनका शिक्षा जो हुआ आवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगवा देखिए। हाई स्कूल के हिबेट क्षत्रिय स्कूल बनारस उदय प्रताप कॉलेज बनारस, यानी कि बनारस में उदय प्रताप कॉलेज बनारस है, जिनमें उनका प्राथमिक शिक्षा हुआ, यानी हिबेट और हाई स्कूल यानी कि जो 10वां के बाद पर कहाँ पर? उदय प्रताप कॉलेज बनारस में। ठीक है, अब चलिए आगे। देखिए यहाँ का जो अपना क्वेश्चन है, ये में कह रहा है कि BA और MA BHU से क्रमशः BA और MA BHU से क्रमशः 1949 में एवं 1951 में किए। ठीक है, आगे चलिए। PhD BAU में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में, यानी कि PhD BAU में पृथ्वीराज रासो की भाषा से विषय पर 1956 में। ठीक है, आगे चलते। देखिए की पॉइंट कह रहे हैं कि परगीत और समाज। की पॉइंट जो है परगीत और समाज, यहाँ पर देखिए परगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है। तो परगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। आगे देखिए, यह निबंध आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो ये जो अपना परगीत और समाज है, कहाँ से लिया गया है? तो वाद विवाद और संवाद से। ठीक है, आगे की ओर चलते। परगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। परगीत कैसा काव्य है? तो परगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। आगे चाहिए क्या है कि इस निबंध में परगीत नामक काव्य इसके रूप में सामाजिक जातीय प्रकृति और भावना दिखाया गया, यानी कि इस निबंध में परगीत नामक काव्य इसके रूप में सामाजिक जातीय प्रकृति और भावना दिखाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में और मुक्तम के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिख जाते हैं उसे परगीत की संज्ञा दी जाती है। देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में और मुक्तम के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिख जाते हैं उसे परगीत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे चाहिए। आगे क्या है कि कला की पुकार के कारण यूरोप में परगीत चलन अधिक है। यानी कला के पुकार कारण कहाँ में अधिक है? तो यूरोप में परगीत चलन अधिक है। चलिए आगे। इस निबंध में कवि ने परगीत का समाज में क्या क्या महत्व है ये बताया। मतलब इस निबंध में कवि ने परगीत का समाज में क्या महत्व है ये बताए हैं। आगे फिर देखिए,
लेखक लिखते हैं कि आजकल कविता पर समाज के दबाव को महसूस किया जा रहा है। यानी कि लेखक लिखते हैं, वह कहते हैं कि आजकल कविता पर समाज के दबाव को महसूस किया जा रहा है। फिर अब देखिए यहाँ इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव अपना बनता है, अब ऑब्जेक्टिव है VBI होगा, ठीक है। तो इसको करते रहना है। चलिए ऑब्जेक्ट कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज किसने किया। तो दूसरी परंपरा की जो खोज किए थे, कौन किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। किसने किया, ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। चलिए अब आगे की ओर, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो देखिए ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, परगीत और समाज, तिरिच। तो कौन सी रचना है, तो इनका जो रचना है परगीत और समाज, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो अभी बताए थे की पॉइंट में, जो ये किए थे शिक्षा प्राप्त कहाँ से किए थे, तो ये जो किए थे BHU से किए थे, BHU से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह के पिता क्या थे। तो बताए थे राइटर राइटर में कि नामवर सिंह के जो पिताजी थे वो क्या थे, शिक्षक थे, वो क्या थे, शिक्षक थे। चलिए आगे चलते हैं। परगीत और समाज के लेखक कौन है। तो परगीत और समाज के जो लेखक है वो कौन है, तो नामवर सिंह। परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। यानी कविता के लिए नहीं, कविता के, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ होगा कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। तो कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक है कौन है, तो जो लेखक है, लेखक का नाम है नामवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी कौन है, तो नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। तो नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज के आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। तो ये जो है क्या है, तो यह आलोचना है, क्या है, आलोचना, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब आलोचना नहीं रहेगा तब हम निबंध मारेंगे, अगर आलोचना है तो क्या मारेंगे, आलोचना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो पहला है बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, त्रिच, दूसरी परंपरा खुद। देखिए तीनों ही, लेकिन कौन नहीं है, तो त्रिच नहीं है। ये त्रिच आगे अब चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये नामवर सिंह की नहीं है, तो कौन होगा, त्रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब बताइए आपको 8 ऑब्जेक्टिव में कितना आपका सही हुआ, 8 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ। तो देखिए आप करते रहिए, इस यहाँ से जितने भी करवाते हैं आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना होता है। की पॉइंट्स आपके सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।